मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। आज 11 अगस्त 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने अलग अलग प्रकार के टाइटल्स बच्चों को आज दिए हैं। बाबा का बच्चों से इतना अधिक प्यार है, उस प्यार में बाबा कभी कुछ बच्चों को कह रहे हैं। जैसे आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम तो रूहानी सेना हो, ऐसे सेनानी हो कि तुम माया पर जीत पाते हो। भले तुम्हें दुनिया नहीं जानती, तुम्हें बाबा जानते हैं, और तुम माया जीत जगत जीत बनते हो। ऐसे ही बाबा ने कहा, तुम बच्चे तो मेरे पायलट हो, तुम बच्चे सारी दुनिया को उस पार ले जाते हो, इस पार से उस पार। दुनिया को ज्ञान नहीं है उस पार का, परम धाम का, परंतु तुम बच्चे स्वयं ऊंची उड़ान भरते हो और अन्य आत्माओं को भी अपने साथ उड़ा करके ले जाते हो। वैसे ही बाबा ने कहा, तुम मेरे बच्चे लाइट हाउस हो। लाइट हाउस सभी को लाइट देता है, तो ज़रूर खुद तो प्रकाशमान है ही। बाबा कहते, तुम मेरे बच्चे
अपने आप प्रकाशित हो और दूसरों को भी प्रकाशित कर रहे हो। दूसरों का तीसरा नेत्र खोल रहे हो, उनके अंदर का अंधकार समाप्त कर रहे हो, उनके अंदर किसी भी प्रकार का जो संशय या भ्रांतियां हैं उनको भी आप समाप्त कर रहे हो। तो बाबा ने ये भी कहा बच्चों को, बच्चे संगम युग पर बनते हैं उत्तम मनुष्य अर्थात देवता। भले अभी अपने आप को देवता नहीं कहला सकते, परंतु लोग भी इस बात को समझते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं, इनका सोच बहुत उत्तम है, तो ये उत्तम मनुष्य हैं। वैसे ही बाबा ने कहा कि तुम मेरे समान मीठी सैक्रीन बनते हो। जैसे मैं मीठी सैक्रीन हूँ, तुम मेरे बच्चे मुझे याद करके मेरे साथ के आधार से तुम भी मीठी सैक्रीन बन जाते हो। सैक्रीन की तो एक बूंद भी बहुत मिठास वाली होती है, और बाबा से जुड़ गए तो और अधिक मिठास आ जाती है, तो जीवन ही हमारा मधुर बन जाता है। तो दिन भर में अपने टाइटल्स, अपना कर्तव्य याद करेंगे तो ज़रूर उसी अनुकूल हमारे कर्म भी होते जाएंगे। तो सुनेंगे बाबा के शब्द, बड़े ही मधुर शब्द हैं। मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाओगे। प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? कौन से संस्कार भर रहे हैं अपने अंदर? भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के, बिना किसी के एडवाइस लिए स्वयं राज्य चलाना, क्योंकि खुद बुद्धिवान हैं, ये संस्कार अभी भर रहे हैं। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक किसी की राय लेने की दरकार नहीं रहती है, क्योंकि राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमज़ोर हो। तो यहाँ तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान मिल गया है, तो उनके साथ में रहकर उनको याद करके बुद्धि सक्षम बन जाती है। फिर सतयुग में किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी पीए की पीएस की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी वज़ीर की ज़रूरत नहीं रहती है। गीत है, तुमी हो माता पिता तुम्ही हो, तुमी हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुमी हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? ज़रूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं
और बहुत ही प्यार से बाप समझा भी रहे हैं, क्योंकि बाबा के रूहानी मीठे बच्चे हैं और बाबा बड़े प्यार से बैठकर सभी बच्चों को समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख तुम आए हो, तो ज़रूर वो तो सदा सुखी बना ही देंगे। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में तो बहुत फ़र्क है। मधुबन में बाबा को सुनते हैं, फिर सेंटर्स पे सुनते हैं तो भी बहुत फ़र्क हो जाता है। और यदि घरों में बैठ के सुनते हैं तो और फ़र्क पड़ जाता है। तो मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन तो मशहूर है। अब बाबा कहते, निराकार बाप तुम बच्चों से यहाँ मिलते हैं। मधुबन में क्या है, सागर और नदियों का मिलना होता है। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में ये एक ही समय आता है बाप से वर्षा लेने का। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम संगम युग। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बननी है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं, और तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तब पाठ बजता है। तुम्हारी आत्मा में आ गया है कि हम आत्मा वास्तव में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली हैं। ये किसी को भी पता नहीं है। अपने घर को ही मनुष्य आत्माएं भूल गई हैं। ना खुद समझते हैं, ना समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। खुल गया सभी की बुद्धि का ताला। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आ जाते हैं। जिस एक्टर का जब पार्ट होता है तब वो स्टेज पर आता है। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। और अभी इस बेहद के नाटक का क्या चल रहा है, ये भी अपने अंतिम अवस्था पर है।
सारे एक्टर्स इस सृष्टि पर आते जा रहे हैं, काफ़ी आ चुके हैं। जो शेष रहे हैं वो भी फास्ट स्पीड से आ रहे हैं। अभी तुमको पहचान मिली है। आत्मा वास्तव में शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आती है पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते हैं। बाबा तो केवल संगम युग पर ही पार्ट बजाने आते हैं, पर मनुष्य आत्माओं को तो पूरा ही समय पार्ट बजाना होता है। हम ही पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आता है। ये तो सभी अनुभवी बन गए हैं। पढ़ने से कितना मज़ा आता है और सुनने से कितना मज़ा आता है, अंतर तो समझते हैं। यहाँ सम्मुख हो तो पहले सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो, भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। अभी तो केवल मूर्तियाँ व चित्र आदि देखते हैं, उससे समझते हैं कि हाँ, ये देवी देवता कभी थे। पहले पहले हम ही देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करोगे ना या भूल जाओगे? बाबा पाठ को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा आदि में देवी देवता का पाठ था। बाप कहते तुमने ये पाठ बजाया है, ये ड्रामा है। ये दुनिया नई थी, तुम देवता थे, सो फिर दुनिया पुरानी हो गई। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वे गोल्डन एज में आती हैं। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पांट बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो कि हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर तो होते ही नहीं। राय देने वाले की दरकार ही नहीं होती है। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर उनको दूसरे किसी से राय लेने की दरकार नहीं रहती है। खुद ही श्रेष्ठ बन गए, बुद्धि पवित्र बन गई, सक्षम बुद्धि हो गई, तो फिर तो दूसरे से राय क्यों लेंगे। अगर कोई से राय लें तो समझा जाएगा कि बुद्धि इनकी कमज़ोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सत्युग में कायम रहती है। श्रीमत पर चलने से ही 21 जन्मों के लिए बुद्धि ऐसी मजबूत बन जाती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को हमेशा फ्रेश रहने के लिए क्या करना है? देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो नहीं सकता। बिना आवाज़ के, बिना कर्मेंद्रियों के तो हम कर्म कर ही नहीं सकते। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ। पुनर्जन्म भी ज़रूर होता है। आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वो बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार
दूसरा जन्म फिर आत्मा लेती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पुनर्जन्म के चक्र में आत्मा आती है, कलाएं कम होती हैं तो धीरे धीरे प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी सतयुग और त्रेता में थोड़ा अंतर तो आ ही जाता है। जैसे मान लो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद भी रहेगा तो नया ही, परंतु फर्क तो पड़ जाएगा ना। वैसे ही सतयुग में जितनी प्योरिटी थी, भले त्रेता युग में भी प्योरिटी थी, परंतु सतयुग की तुलना में तो त्रेता की प्योरिटी या परसेंटेज कुछ कम हो जाती है। अभी तुम समझते हो, बाप हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हम आए हैं, किस लिए आए हैं? तुम बच्चों को वर्षा देने। पिता अपने बच्चों को वर्षा दे देने के बाद ही निश्चिंत होते हैं। तो बाबा तो आए हैं बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाबा के पास तो फर्क नहीं है किसी बच्चे के लिए कि कोई बच्चा बहुत धनवान है इसलिए बाबा उसे वर्षा ज़्यादा दे, या कोई बच्चा बहुत पहले बाबा का बना इसलिए बाबा उसे वर्षा ज़्यादा दे। नहीं, बाबा के लिए किसी भी बच्चे के लिए किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, परंतु जो जितना पुरुषार्थ करे, जो जितना लायक बने, उसी अनुसार वर्षा प्राप्त करता है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती है। तुम सब बच्चे बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब फिर आकर मुझे मिले हो। इतने समय से तुम पार्ट बजाते आ रहे थे, परंतु अंत में तुम बाप से मिले हो अपना वर्षा लेने के लिए। ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर पार्ट नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सतयुग में पावन, इसको कहा जाता पतित दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम बच्चे शांति धाम से सुख धाम में आ जाओगे, बाकी सारी दुनिया की आत्माएं तो शांति धाम व मुक्ति धाम में बैठ जाएंगी। अब ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों सदृश जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उसकी क्या वैल्यू होगी। अभी कोई आत्माएं परम धाम से उतरती हैं, भले थोड़ा समय उसकी स्टेज सतो प्रधानता की होती है टेम्परेरी टाइम के लिए, परंतु फिर भी बहुत जल्दी सतो रजो तमो में पहुंच जाती है, तो उसकी क्या वैल्यू है।
वास्तव में वैल्यू तो उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी, वो फिर पुरानी बनी। नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं था। कैसी सुख की दुनिया! अथाह यहाँ तो अथाह दुख है और वहाँ तो अथाह सुख था। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से तुम्हें लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी तो ज़रूर है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन होता है। तुम समझते हो, बरोबर हम सत्युग के मालिक बनेंगे तो हम क्यों नहीं आत्मा निश्चय कर अपने बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर ऊंच पद पाना है, देवता बनना है, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मुख्य मेहनत क्या? आत्मा समझकर बाप को याद करने की है। राजाई पाना कोई सहज बात तो नहीं है, ज़रूर मेहनत तो है ही। बाप को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं, क्या नहीं ऐसे? ऐसे नहीं, मेरा बनने से कोई याद जम जाएगी। ऐसा नहीं कि बाबा के बने तो बाबा को भूलेंगे ही नहीं। बस बाबा को याद किया और बस बाबा की याद ठहर जाएगी, ऐसा भी नहीं है। कोई ना कोई कारण ऐसे बन जाते हैं जो हलचल में आ जाते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे अगर आप आए, बाबा के बने और याद जम जाए, फिर तो तुमने पुरुषार्थी क्या किया? एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। एग्ज़ाम होगा तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जब तक जीना है, क्या करना है? तब तक अमृत पीते रहना है। कौन सा अमृत? ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। ग्रस्त व्यवहार में तो रहना है। कल भी बाबा कह रहे थे, ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो और नौकरी छोड़ दे, घर गृहस्थी को छोड़ दे। नहीं, बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है। पुरुषार्थ ज़रूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तो तुमको सिर्फ एक अल्लाह को याद करना है। एक ही मैं सैक्रीन हूँ। तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रीन बन जाओ। मैं सैक्रीन हूँ, तुम भी मेरे समान मीठी सैक्रीन बन जाओ। तुमको सिर्फ एक अल्लाह को याद करना है। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ये सतयुग में। सुखधाम स्थापन कराने वाला तो बाप ही है। बाप को याद करना है, और याद करना है भी सहज, कोई मुश्किल बात भी नहीं है। इतना भी सहज नहीं कि हम अटेंशन ही नहीं दें और याद एकदम से जम जाएगी, वह भी नहीं है। माया का ऑपोजिशन तो बहुत होता है, इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। आत्मा में जो
तमो प्रधानता की खाद पड़ गई है वो याद से निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे ज़्यादा हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे ज़्यादा हमको मिलेगा। किसका पार्ट है? हम बच्चों का पार्ट ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हम बच्चों का ही पार्ट है। तो बाबा कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब तो शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू तो सबको ही करना है। जास्ती विस्तार में भी हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापिस ले जाने। मच्छरों सदृश सब जाएंगे, शरीर तो खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है ये। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो रावण के राज्य में। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वो स्थूल अग्नि। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पति से पावन होगी। आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में हैं। यहाँ का सुख तो काग विष्टा समान है। स्वर्ग के सुख तो अथाह हैं। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते ही नहीं हैं। बच्चे देह अभिमान में रहते हैं और बाबा जो सेवा करने की बात कहते हैं वो सेवा तो बच्चे करते ही नहीं हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। यह है पतित दुनिया, सतयुग है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये किसी को पता ही नहीं। परंतु बाबा कहते तुम ये बोलो कि तुम पतित हो, तुम्हें पावन तो बनना है ना। तो पतित पावन बाप की याद से ही पावन बनेंगे। अभी कई लोग ये सोचते हैं कि देवी देवताएं वो भी गृहस्थी थे, तो सोचते हैं शायद वो भी पतित बने तब उनके बच्चे आदि हुए। परंतु उनको तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। तो उनके बच्चे तो योग बल से उत्पन्न होते हैं। ये किसी को ज्ञान ही नहीं है। सतयुग में तो सर्व आत्माएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होंगी। गृहस्थी तो भले होगी परंतु पवित्र गृहस्थी होगी। संकल्प से रचना होगी। तो इसलिए बाबा कहते उसे पतित गृहस्थी तो नहीं कह सकते, वो गृहस्थ आश्रम
स्वर्ग आश्रम कहलाता था। तो बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियाँ बताते। ये तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सद्गति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया तो बच्चे को गद्दी दे देंगे, अब वो कैसे सद्गति में ले जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता तो है ही एक बाप। रावण राज्य में दुर्गति और राम राज्य में है सद्गति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। फिर कोई फर्श से पतित नहीं बनते। ऐसा नहीं सतयुग से नीचे आए तो एकदम से पतित बने। नंबरवार धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और धीरे धीरे कला कम होती जाती है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। तुम बच्चे तो जैसे कि क्या हो, तुम बच्चे तो जैसे कि लाइट हाउस हो। ज्ञान से चक्र को जान गए हो कि कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, लाइट हाउस भी हो, सेना भी हो, तुम तो पायलट हो। सबको रास्ता बताने वाले हो। सबको बोलो। क्या बोलना है सबको कि अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाओगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो उतरती जाएगी। भगवानुवाच्य, क्या भगवान कहते हैं? मन मना भव। शिव भगवानुवाच्य, विनाश काले विपरीत बुद्धि का विनाश और विनाश काले प्रीत बुद्धि उनकी विजय। तो तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना तुम ऊंच पद पाओगे। संगम पर भगवान से प्रीत बुद्धि बनना ये भी बहुत बड़ा भाग्य, और उसकी रिजल्ट कि ऊंच पद मिलेगा वो भी कितना बड़ा भाग्य। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। ठीक है, इधर उधर के प्रश्न संशय बुद्धि बन करके नहीं उठाने हैं। दूसरा, एक बाप से सच्ची प्रीत रख। बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। वरदान। हरे की राय को रिगार्ड दे। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। अगर हम दूसरे की बात को रिगार्ड देंगे तो सारा विश्व हमें रिगार्ड देगा।
हम बाबा के बालक सो मालिक बन जाएंगे। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड ज़रूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना माना अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट करना भी है, मान लो कोई गलत राय दे रहा है, तो उस बात को हमको लग रहा है कट करना है, तो भी पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दो, फिर शिक्षा दो कि ये बात ठीक नहीं है। ये भी एक तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो सारा विश्व आपको रिगार्ड देगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बाबा के बच्चे हैं, बालक सो मालिक। बच्चे ही मालिक होते हैं, पर मालिक बन के राय दें, समझ दें और फिर उसके बाद बालक बन जाएं। हमारी बात मानी जाए या ना मानी जाए, स्वीकार की जाए या ना की जाए, वो बड़ों पर छोड़ दें। लेकिन हम अपनी राय जो है, यदि हमसे पूछा गया है तो हम मालिक बनकर राय दें और फिर बालक बन जाएं। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन। मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। बाबा मेरे साथ में हैं, तो मस्तक पर कौन सा तिलक लगाना है? सुहागिन हमेशा तिलक लगा के रखती है। यहाँ बाबा कहते तुम बच्चे बाबा के सदा साथ हो, सदा सुहागिन हो। परंतु बाबा की सदा साथ हैं, बाबा को सदा में याद कर रहे हैं, तो ये स्मृति का तिलक वो सदा लगा करके रखें। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे।
चलती रही, गाती रही, गुनगुनाती रही, गीत खुशी के हम गाती रही। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधियां तूफान। हम चल पड़ी है अब बाबा के धाम, हम चल पड़ी है अब बाबा के धाम। जीवन हुआ ये अब उसके नाम। तू साथ है तो डरने की क्या बात